हेलो, आप जिस कारण से यह वीडियो को चालू किए हैं वायरल पेपर से संबंधित, तो इस वीडियो में आपको वायरल पेपर देने वाले हैं एवं वायरल पेपर के ग्रुप में किस प्रकार से जुड़ना है, ये आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर लें, तो जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं वह बिल्कुल ट्रस्टेड एवं 100% जेन्युइन है, जो कि फाइनल एग्जाम हिंदी का आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के निर्माता के हम किन्हें जानते हैं। जो भारतीय संविधान को बनाने वाले थे वह कौन थे। ठीक है, मैंने भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किनको जानते हैं, पहला चैप्टर से ही पहला क्वेश्चन ले लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइए, कमेंट में भी बताते जाइएगा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में आप लोग किन्हें जानते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किनको जानते हैं, देखिए तो एक एक करके जानते हैं। तो बिरजू महाराज को नहीं जानते, बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएंगे। मैक्स मुलर को नहीं जानते, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएंगे। महात्मा गांधी को नहीं जानते, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। हमारा एक ही ऑप्शन बचा, कौन बच गया, हमारे भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, जो कि हमारे हम सभी को समान अधिकार दिलवाए हैं। ठीक है, सभी जात एक दूसरे से मिलकर रहना है, ये सब इन्होंने अधिकार हमें दिलाया है। ठीक है, तो जो भी वायरल पेपर के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उनको एक तरीका बताएंगे कि आप लोग वायरल पेपर के ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर भी क्वेश्चन लगता है छूट गया है ना, ऊपर क्वेश्चन छूट गया। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर करवा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि विमुख शब्द में क्यों कौन उपसर्ग है, विमुख शब्द में कौन उपसर्ग है। ठीक है, तो विमुख शब्द में कौन उपसर्ग है, तो कैसे विमुख होगा, देखिए तो वि प्लस मुख। ठीक है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, कोई जो शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल दे। उपसर्ग का मतलब शब्द के आगे लगने वाला, और एक प्रत्यय होता है जो कि शब्द के पीछे लगने वाला। तो इसमें विमुख में शब्द का आगे कौन लग रहा है, वि। माने जब आप अलग करें तो दोनों का अर्थ होना चाहिए, जैसे मुख का मतलब मुंह हो गया, वी का मतलब वी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा, और बी इसका करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस बार ज़्यादा कर व्याकरण पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आपको तरीका बता देते हैं आप वायरल पेपर के ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यह मेरा नंबर है 9334517119। इसको आप लोग बिहार वाला सर के नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको वायरल पेपर लिखकर मैसेज करना है। वायरल पेपर लिखकर क्या करना है बाबू, मैसेज करना है। वायरल पेपर आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, या मेरा मोबाइल का डिस्प्ले है तो इस पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा। ठीक है, तो यह मेरा नंबर फिर से लिख देते हैं 9334517119। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग वायरल पेपर लिखकर मैसेज करेंगे, आपके पास एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चनों को करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी तरीके आपको बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ठीक है, जो सेन साहब की पांचों लड़कियां थी वह कैसे थे, तो आप ही लोग बताइए ना, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसे थी। तो देखिए सेन साहब जो एक चैप्टर है, ठीक है, सेन साहब वाला एक चैप्टर जो 20 का दांत, जो कि सेकंड पार्ट का है। ठीक है, जिसका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है, उसमें एक कहानी बताया गया है, उस कहानी के पात्र का नाम है सेन साहब। तो ठीक है, उसमें सेन साहब अमीर आदमी रहते हैं, उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है खोखा। क्या नाम रहता है, खोखा नाम रहता है। ठीक है, उसका एक बेटा रहता है, उसका नाम रहता है खोखा, और उसकी 5 लड़कियां रहती है। ठीक है, उसकी 5 लड़कियां जो कि यहाँ पर दिया गया है, उसकी 5 लड़कियां रहती है। तो वही पांचों लड़कियां कैसी थी उसका स्वभाव पूछ रहा है। ठीक है, तो उसकी जो पांचों लड़कियां थी, खोखा तो बहुत बिगड़ा हुआ औलाद था, वह इंजीनियर, उसके पापा मतलब सेन साहब उसको इंजीनियर बिजनेसमैन ये सब बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी पांचों लड़कियां इतनी सुशील, इतनी समझदार थी। ठीक है, तो यहाँ से उसका कौन सा यहाँ हो जाएगा, तो देखिए उदंड नहीं थी, नासमझ नहीं थी, मूर्ख नहीं थी, तो क्या थी बाबू, सुशील थी। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, इस बार 450 हमारा नारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है, तो यूनान व रोम के ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक क्या है, तो हमारा जो संस्कृत भाषा है ना उस वह है। ठीक है, संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है, तो हमारा संस्कृत भाषा और क्या है, साहित्य है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए उर्दू साहित्य उतना नहीं हुआ, जर्मन तो जर्मन अपना चल जाएगा, रूसी भाषा तो रूसी
उधर तो चल ही जाएगा, लेकिन जो सबसे विशाल हमारा भाषा है वह संस्कृत भाषा और साहित्य है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। नाखूनों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का जो बढ़ना है वह किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियां का। ठीक है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियां की। ठीक है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियां का। ठीक है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियां का, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियां का, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियां की। ठीक है, चलिए। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? क्या क्वेश्चन कह रहा है फिर से? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? ये क्या हो रहा है? ये लिखा क्यों नहीं रहा है? ये ओए, अच्छा चलिए। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हिंदी भाषा है तथा इसकी विविध जो और भी बोली बोली जाती है हिंदी भाषा में, वह कौन सी भाषा में लिपि कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि में, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए। मित्र मिलन, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? जो मित्र मिलन कहानी संग्रह है वह किनकी रचना है? ठीक है, आप लोग बताइएगा कि मित्र मिलन जो कहानी संग्रह है वह किनकी रचना है? तो वह जो हमारा रचना है वह है हमारा अमरकांत का रचना है। ठीक है, अमरकांत जी हैं। जो चैप्टर आप बहादुर पढ़े होंगे तो उनके उनका लेखक है अमरकांत जी हैं। ठीक है, अमरकांत जी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक की जो पत्नी के रिश्तेदार थे वह किस दिन आए थे? तो वह रविवार के दिन आए थे, जिसमें बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया जाता है 11 रुपये का। ठीक है, जब आप ये कहानी पढ़ेंगे, अगर कहानी पढ़े होंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्यों बहादुर पर चोरी का आरोप कितना रुपया लगता है? 11 रुपया लगता है, जो कि हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए, ये भी क्वेश्चन करवा देते हैं। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ में रहे? तो 1949 से 1953 ईस्वी के बीच में रहे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। ये भी क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा बड़ा है, इसको भी चलिए करवा ही देते हैं। क्या है, करवा देते हैं। हाँ, चलिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्यों की चेतना के आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? तो देखिए, शिक्षा और संस्कृति से तो नहीं लिया गया है, अविनियों से नहीं लिया गया है, नौबत खान सिवारा से नहीं लिया गया है, तो किससे लिया गया है? परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट पार्ट में। इसके लिए सॉरी अभी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो को समाप्त करना पड़ा है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।